बीजगणित की भूमिका भाग 2। पहले भाग में हमने देखा कि बीजगणित में अक्षरों का प्रयोग क्यों करते हैं, यह चर क्या है और अचर क्या है। इस भाग में हम कुछ और सीखेंगे। अंकगणित में यदि हम दो संख्याओं का जोड़ लिख रहे हैं, हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि 10 जमा 5 या 4 जमा 3। बीजगणित में दो संख्याओं के जोड़ को लिखने के लिए हम लिखते हैं x जमा 4। x के अलावा भी हम कोई और चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे y, z या a, b, c इत्यादि, जो भी आप चाहें। जब आप घटाव लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं कि y घटाव 2। फिर से आप किसी और चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकगणित में दो संख्याओं के गुणा के लिए 5 गुणा 7 या 8 गुणा 10 लिखते हैं। बीजगणित में हम लिखते हैं 3 गुना m। परंतु बीजगणित में हम यह करते हैं कि हम गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं और इस तरह लिखते हैं कि 3m। हम हमेशा पहले संख्या और फिर चर लिखते हैं, तो आप इसे लिखते हो 3m। इसका मतलब है 3 बार m। इस स्थिति में 3 को गुणांक कहते हैं। y घटाव 2 में गुणांक क्या है? उस स्थिति में y का गुणांक है 1। क्यों? क्योंकि y ऐसा ही है जैसे कि 1 गुणा y। इसलिए y और 1y दोनों समान हैं, तो यहाँ पर गुणांक 1 है। पहले व्यंजक में जो कि है x जमा 4, x का गुणांक क्या है? फिर से वहाँ पे भी गुणांक 1 है। भाग के लिए यदि हम 8/n लिखना चाहें, 8 भाग n, तो यह 8/n लिखा जाएगा और तब b/10, b भाग 10 को हम b/10 लिखेंगे। आओ यह देखें कि व्यंजक का क्या मतलब है। एक व्यंजक क्या है? जब हम कुछ करते हैं तो उसे व्यंजक कहा जाता है। जब हम बात करते हैं तो हम अंग्रेजी व्यंजक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैं कहती हूँ कि यह एक गणित का वीडियो है, तो यह हिंदी में एक व्यंजक है। इसी तरह जब बीजगणित में व्यंजक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजक का एक उदाहरण है 2y जमा 10। इसे एक बीजगणितीय व्यंजक कहा जा सकता है। अब इस व्यंजक में क्या है? आप जानते हो कि y यहाँ पर चर है और 10 अचर है। 2 क्या है? 2 एक गुणांक है और यह जमा का चिन्ह, जमा एक संक्रिया है। यह दो चीजें 2y और 10, इन्हें पद कहा जाता है। इसलिए इस व्यंजक में 2 पद हैं। एक पद 2y है और दूसरा 10 है। पदों को एक संक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है और इकट्ठे होकर ये सभी चीजें बीजगणितीय व्यंजक बनाती हैं। अब आओ देखें कि ये बीजगणितीय व्यंजक लिखा कैसे जाता है। यहाँ हमारे पास हिंदी का एक व्यंजक है। 5 किसी संख्या से घटाया गया है और यह हिंदी में लिखा गया है। हम बीजगणित में इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि x घटाव 5। फिर से आप किसी भी अक्षर को चर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x का प्रयोग किया है। एक संख्या का आधा एक हिंदी व्यंजक है। बीजगणित में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि p भाग 2 या p/2। एक संख्या के 4 गुना में 7 जोड़ने पर तो हमें संख्या के लिए एक चर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे चर से गुणा करना है और फिर इसमें 7 जोड़ना है। तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा 4z जमा 7। मेरे पास यहाँ इस व्यंजक में 2 पद हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं।
यह इसकी भुजा का वर्ग होता है। तो हम इसे बीजगणित में s का वर्ग लिख सकते हैं। s वर्ग की भुजा है। आगे हम बीजगणितीय व्यंजकों के मानों को ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। पहले व्यंजक में, जो कि x घटाव 5 है, यदि x 25 है तो कीमत होगी 25 घटाव 5, जो कि 20 है। दूसरे व्यंजक में यदि p 12 है तो इस व्यंजक का मान होगा 6। तीसरे बीजगणितीय व्यंजक में यदि z 2 है तो 2 बार 4 8 होता है। 8 जमा 7 बराबर 15। तो बीजगणितीय व्यंजक की कीमत होगी 15। अंतिम व्यंजक में s की कीमत है 3, तो इस व्यंजक का मान होगा 9, जिसका मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा 9। और यदि s का मान 6 है तो इस व्यंजक की कीमत होगी 36। और इसी तरीके से आप बीजगणितीय व्यंजकों का मान ज्ञात करते हो।